इसीलिए कहे महाराज एक तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा डोर हत्तो छठीला में कटी जावागी भोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग। आई रोइए मत, अब तो बाबा ने बुला लिया, इससे बढ़कर क्या चाहिए। ये आपने भेजा था ना ये पहले तो रोना बंद करो। शिव कृपा है इसको कहते हैं। पटना से पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा लेने के लिए आपने एड्रेस बता दिया, मेरा विश्वनाथ जरूर पहुंचेगा और कथा करेगा, ये निश्चित है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वहीं बैठ जाओ वहीं। शिव कृपा उसकी उदारता बिना कुछ। कौन जानेगा मेरे शिव को। एक बार भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु जी से कह दिया, भगवान नारायण से कहा कि मेरे पिता का नाम मुझे मालूम है कि आप मेरे पिता हो, नारायण मेरे पिता हैं, पर मुझे ये नहीं मालूम कि नारायण के पिता कौन है। भगवान विष्णु के पिता कौन है ये मुझे नहीं मालूम। आपके पिता कौन है आप बताएंगे। भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। महादेव आपके पिता है? हाँ। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा यदि आपके पिता इस जगह पर अगर प्रकट होकर बोले कि मैं पिता हूं इनका, तो तुम्हें मान। परीक्षा लो, पर एक निवेदन है, संत की, भगवंत की, भोले की, जो भोला मनुष्य होता है, भगवंत जो होता है भगवान की भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, संत स्वभावी जो होता है, संत की, भगवंत की, भक्त की, भोले की कभी परीक्षा में, भगवान की कभी परीक्षा में। परीक्षा अगर लेना है तो संसार वासियों की लो, मना नहीं है। दुनिया में बहुत लोग पड़े हैं जिनकी परीक्षा ली जा सकती है, पर कोई भोला है, सरल, सहज, जो कुछ जानता ही नहीं है, उसकी परीक्षा नहीं।
ब्रह्मा जी जिनके इतने मुख हैं और जिनसे वो वेद पढ़ा करते हैं, शास्त्र पढ़ा करते हैं, विद्वत्ता का बखान किया करते हैं, जिन ब्रह्मा जी के भीतर इतने वेद और पुराण, इतने शास्त्र, इतनी विद्वत्ता भरी होती है, वो ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आपके पिता को यहां प्रकट होकर बताना पड़ेगा कि वो आपके पिता। भगवान विष्णु ने कहा, अगर पिता की परीक्षा अगर पुत्र लेता है तो वो पुत्र किसी काम का नहीं होता। घड़ी आप अपने हाथ में बांध सकते हो, घड़ी हमारे हाथ में होती है, पर अच्छा और बुरा समय हमारे हाथ में नहीं होता। होता है क्या? घड़ी हाथ में होगी, घड़ी हाथ में बांध सकते हो, घड़ी हाथ में पहन सकते हो, घड़ी को हाथ में रख सकते हो, घड़ी हाथ में है, पर समय हमारे हाथ में नहीं है। कब वो अच्छा समय देगा और कब बुरा समय देगा, वो महादेव के हाथ में। तुम देख सकते हो, अभी ये बज रहा है, अभी 2 बज गया, 2:30 बज गया, कि 3 बज गया, कि 4 बज गया, कि 5 बज गया। ये आपके अनुसार है कि आप देख सकते हो कि ये समय हो रहा है, ये समय अभी चल रहा है, ये 1:30 बजी है, 2 बजा है, 3 बजी है, 4 बजी है, ये आप देख सकते हो। घड़ी आपके हाथ में, पर समय मेरे महादेव के हाथ में है। इसलिए उन्होंने काल चक्र को अपने हाथ में रखा। इसलिए महादेव का एक नाम है महाकाल। काल को अपने हाथ में वश में कर कर रखा है। वो देव अधिदेव महादेव हैं, जिन्होंने हाथ में अपने काल को, समय को बांध कर रखा है। घड़ी आप पहन लो, घड़ी आप रख लो हाथ में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर समय अच्छा और बुरा लाना मेरे महादेव के हाथ में है। अगर ये घड़ी पहनने वाले हाथ से, ये हाथों से जिस पर हम घड़ी पहन रहे हैं, घड़ी धारण कर रहे हैं, या घड़ी अपने हाथ में रख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि घड़ी तुम कितनी भी अच्छी VIP ने, हीरे की ने, सोना की ने, चांदी की, तुम कितनी भी पहन लो, पर समय बनाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। इसलिए इन घड़ी पहने हाथों से शंकर जी पे जल चढ़ाते रहोगे तो ये निश्चित है कि वो तुम्हारा समय भी अच्छा लाता रहेगा, बदलता रहेगा, खुशियां देता रहेगा। समय बोला समय वो बदल सकता है। एक बात पहले कही थी कथा में, आज फिर कह रहा है। हलवा बनाने में, सीरा बनाने में, हलवा बनाते हैं, सीरा बनाते हैं, इसमें सबसे जरूरी चीज कौन सी होती है? हलवा बनाने में हमने पहले भी कहा था, इसमें शक्कर इतनी जरूरी नहीं है, आटा इतना जरूरी नहीं है, घी इतना जरूरी नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है पलटा। क्या बोलते हो उसको यहाँ वाराणसी में, यहाँ काशी में? पलटा, जो चलाता है। वो पलटे का काम ही केवल इतना है कि नीचे से ऊपर कर देता है, ऊपर को नीचे कर देता है। और ये पलटा किसी देवता के पास नहीं है, ये पलटा मेरे महादेव के हाथ में है। वो कब नीचे से ऊपर पलट देता है और कब ऊपर से नीचे ले आता है, ये वो करता है।
ये उसके हाथ है। कब नीचे को ऊपर ला देता है, कब ऊपर को नीचे ला देता है। जैसे ही चावल, सब्जी, खीर ऊपर आके फुदक फुदक करना चालू करती है, इतनी देर में हलवाई आके उसको नीचे से ऊपर कर देता। और जैसे ही वो नीचे गया तो तपने लगा, चिल्लाने लगा कि प्रभु अपनी खुद फूंगा। बस यही भगवान का काम है क्या? यही भगवान का काम है। जो ज्यादा फुदकता है ना, भगवान उसको उठा के भगवान का काम क्या है? भगवान का काम इतना ही है, जो ज्यादा खुद के उसको ऊपर से लाओ नीचे, और नीचे ऊपर। तो जो नीचे तप रहे थे, बड़े कष्ट में थे, बहुत अग्नि में नीचे पड़े हुए थे, सारा की सारा आलू, सारा की सारा चावल नीचे पड़ा हुआ था, वो भी हाथ जोड़ रहा था, भोलेनाथ पलटा चला दो, भोलेनाथ पलटा चला दो, तब तक तपूंगा, कृपा कर दो। तो भगवान शंकर जी ने कहा तू चिंता मत कर, ऊपर वाला फुदकेगा, वो नीचे जाएगा, और तू बहुत तप लिया है, अब तू ऊपर आएगा। तो कहते हैं लोग कि घोड़े के भी दिन फिर जाते हैं। लोग कहते हैं, कभी कभी तुमने देखा होगा कितना 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 कहीं कहीं कचरा पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है, कहीं कुछ पड़ा होता है, पर पलट दिया तुरंत पलट। अगर हलवाई अच्छा है तो वो पलटे का प्रयोग कर कर पलट देता है। इतना बड़ा कॉरिडोर तुम देखना काशी में जो बनाया, क्या जोरदार बनाया, गंगा के घाट से लेके वहां तक। तो ये हलवाई अच्छा था, अच्छी जगह का था, तो उसने आते से ही देख लिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, पलट दो। उन्हें लिया, नीचे से उठाया, आसपास साफ कर पूरा के पूरी भगोनी को साफ करके और पलटा, जो नीचे का चलाया ना ऊपर, सब फुदकना बंद, और खीर तैयार, और विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया। क्या जोरदार बना। हलवाई अच्छा था तो अब वही हलवाई आज हमारी उज्जैन में गया है, वही वही है। अब शिव कृपा कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण कथा कर रही है। भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कर रहे हैं कि परीक्षा, यहां भगवान शिव अगर प्रकट होकर बताएं कि मैं नारायण का पिता हूं तो तुम्हें मानो। भगवान विष्णु ने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी आकर बोले कि ये मेरा पुत्र है। मैं नहीं चाहता। भगवान विष्णु ने कहा अगर हम शिवलिंग के निर्माण को करते हैं और शंकर भगवान के शिवलिंग के निर्माण को अगर हम करेंगे तो ये निश्चित है कि देवाधिदेव महादेव का दर्शन हमको होगा। ये निश्चित है कि देवाधिदेव महादेव का हमको दर्शन होगा। हमारा स्वरूप कैसा बनना है, हमारा स्वरूप कैसा धारण करना है, ये माता के गर्भ से निश्चित हो जाता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने बच्चे यहां बैठे हुए हैं, जितने नवयुवक बेटा बेटी यहां बैठे हुए हैं, और जितने युवान बहन भाई आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं वाराणसी काशी से,
विश्वनाथ बाबा की नगरी से ज्ञान वापी शिव महापुराण की कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, माँ और माला से जो जुड़ा रहता है उसका जिंदगी में कभी बाल बांका नहीं होता है। जितने नवयुवक बेटा बेटी इस कथा को सुन रहे हैं, जितने जवान बेटा बेटी इस कथा को सुन रहे हैं, जितने बच्चे इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, और यहाँ बैठी हुई सारी बहुओं से, माताओं से, जितने भाई बंधु बैठे हैं, उन सब से निवेदन है, जो माँ, घर की माँ और हाथ की माला से जो जुड़ा रहता है, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाता, कभी नीचे नहीं जाता, ऊपर बढ़ते चले जाता। एक माँ, जिस माता ने तुमको जन्म दिया है, जिस माता ने तुमको पाल पोस कर बड़ा करा है, जिस माता ने तुमको गोदी में खिलाया है, जिस माता की शरणागति में रहकर तुम चलना सीखे हो, जिस माता ने अपने हाथ से तुमको भोजन करना सिखाया है, वो माँ और जिस माला को गुरु ने पकड़ाया है, ये माँ और माला से जो जुड़ा रहता है, वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता। वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले जाता है। माला माल बनने की सबसे पहली लाइन है, जब आप स्लेट पर, कॉपी पर लिख के देखना, पहले आप लिखो माला माल, तो पहला शब्द क्या है? पूरा शब्द बताओ। माला माल बनने में पहला शब्द लिखोगे तो क्या आएगा? माला। फिर आया माल, तो शिव पुराण कहती है माल के चक्कर में पड़े रहोगे तो माल कभी नहीं मिलेगा। माला को पहले पकड़ो तो पीछे लगा है माल, अपने आप चल कर आएगा। तुम माला माल बनने के लिए पहले माला का स्मरण तो करो। स्वयं मिलेगा, स्वयं। महाराज जय भोला भंडारी। जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे दाता, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे दाता, जय भोले भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर हो, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय 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 त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी, जय भोला